हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे करगिल। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया, बहुत सारी कैंडिडेट कंफ्यूज है किया ये जो इनका सिलेक्शन लिस्ट आया है, क्या ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है या इनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या ये आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, क्या इसके बाद कुछ और एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वाइवा होगा। तो इन सारे चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी लिखा है उन्होंने। जैसे रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये आपका रैंक नहीं है, ये सिर्फ सीरियल नंबर है। इसमें से किसी को भी बहुत मार्क्स हो सकते हैं, किसी को बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन आप सब ये जो इनका एलिजिबिलिटी था, मिनिमम जो कटअप था, उससे आगे आपको मार्क्स आया हुआ है। तो दोस्तों, ये आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। तो इतना सारे कैंडिडेट क्यों लिया है? एज पर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मेंशन्ड एट पैरा 18.8 ऑफ द नोटिस। तो एसएससी का जो नोटिस था, पैरा 18 में लिखा था इन्होंने कि 1:20 लेना है वैकेंसीज अप टू 5। अगर पाँच वैकेंसी है उसके लिए 1:20 लेना है, एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट। और अगर मिनिमम 100 वैकेंसीज है या मोर देन 5 है, मोर देन 5 से लेकर मिनिमम 100 तक है, उसको 1:10 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है। तो जो जितने भी यहाँ पे सिलेक्टेड लोग हैं, ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड है, ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि फाइनल सिलेक्शन फिर कैसे निकालेंगे। तो एसएससी इसके बाद हमें कह रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, आपको नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है या नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी में क्या क्या होगा। फॉर एग्जांपल स्किल टेस्ट होगा, अगर किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट, अगर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो स्किल टेस्ट होगा। वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अमंग द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म है। इसके आगे जो भी सिलेक्ट होगा इसी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में से ही सिलेक्ट होगा, जितने नंबर ऑफ पोस्ट होगा। Whose hard copy of document are received and found in order at scrutiny stage। तो आपका जो हार्ड कॉपी यहाँ से आप अपना ज़ीरोक्स कॉपी भेजेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स के, अगर वो सही होगा तो आपको नेक्स्ट जो है स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी में ले जाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ है तो आपको इंटीमेट करेंगे। ड्यू इंटीमेशन इन एडवांस विल बी गिवन बाय द कंसर्न रीजनल दैट इज़ टू द कैंडिडेट थ्रू देयर वेबसाइट के थ्रू आपको सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है, कैसे भेजना है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एसएससी के नोटिफिकेशन में लिखा है दोस्तों, पोस्ट कैटेगरी वाइज कटअप डिटेल ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल पोस्ट एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट आर गिवन इन एनेक्सर 1। जो हमने फर्स्ट जो शुरू में वीडियो में देखा था, जो हमारा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो लिस्ट है। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी एज पर एनेक्सर 1 आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेजना है? सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है आपको, अपना ज़ीरोक्स थ्रू पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है चंडीगढ़ में एसएससी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो आपको सबसे पहले भेजना आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपका 10 लेवल का पोस्ट में कहीं सिलेक्शन है तो 10 लेवल तक के डॉक्यूमेंट्स देना है। अगर आपको ग्रेजुएशन का है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या जितना भी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, उतनी हिसाब से आपको अपनी डॉक्यूमेंट भेजना है। अगर किसी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस मांगा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना है। आपका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आरबीए, एससी एसटी जो भी है।
और आपका एज या एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट एज का जो है 10 का देना है, जिस पे हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है। 10 का आपको मार्क्स कार्ड भेजना है। इज एप्लीकेबल इन हॉट कॉपी अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आए थे ऑनलाइन, वो भी आपको भेजना है प्रिंट आउट करके। अगर किसी के पास वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो एसएससी कुछ दिनों में अपना वेबसाइट पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है प्रिंट करने का, वो वहाँ से आप अपना प्रिंट आउट कर सकते हैं। और अपना सारा डॉक्यूमेंट भेजना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन 16 जनवरी से पहले, बाय 16 जनवरी 2023 बाय स्पीड पोस्ट ओनली। अगर आप किसी और के थ्रू, किसी के हाथ के थ्रू भेजेंगे वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। If printout of the online application form along with the requisite documents in hard copy is not received in the respective regional office by 16 जनवरी 2023 से पहले आपका अगर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है तो कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द स्क्रूटनी एंड फर्दर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो आगे आपका वो फिर कैरी आउट नहीं होगा। द कमीशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, भी आपको कोई कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रहे। तो दोस्तों आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद हम सब सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट भेजने के बाद क्या होगा। तो एसएससी वाले आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि ये सही है, जितना आपने फिलअप किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका डॉक्यूमेंट सही है तो वो लिस्ट निकालेंगे आगे। फिर वो आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अपना सारा हार्ड कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके फिर आपको जब वो बुलाएंगे, जब वो प्रिंट आउट निकालेंगे, वो लिस्ट निकालेंगे तो आपको वो लेके जाना है वहाँ पे। फिर वहाँ आपका अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। उसके बाद अभी फिर से कटअप आएंगे दोस्तों। उसके बाद फिर से जो कटअप आएंगे कि मिनिमम कटअप क्या होता है, फिर देखेंगे कि किसी पोस्ट के लिए कटअप आएंगे जितना वैकेंसी से उसके अकॉर्डिंगली, तो वही लोग ही सिर्फ सिलेक्शन होगा। तो जितना भी अभी सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड है, ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन अभी 1-2 महीने में आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप अपना यूट्यूब खोलोगे तो यूट्यूब में आपको सर्च करना है एवरीडे करगिल। तो एवरीडे करगिल हमारा चैनल है, तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले और सब्सक्राइब के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे और सारा नोटिफिकेशन आप ऑन रखेंगे, तो आपको हमारे जो आगे और वीडियोस आएंगे जो भी हम अपलोड करेंगे वो आप तक जरूर